Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. न्यू मदीना जूनियर कॉलेज वालों ने आज हुकूमत तेलंगाना से ये अपील की है कि ऑफलाइन क्लासेस लेने का भी मौका दिया जाए, क्योंकि अक्सर दूसरे इदारे खुले हैं लेकिन तालीमात के लिए कोई भी स्टूडेंट्स को आने का परमिशन नहीं मिल रहा है। कॉलेज और स्कूल खोलने का परमिशन नहीं मिल रहा है। इसी बात को लेकर न्यू मदीना कॉलेज वालों ने आज एक प्रेस मुनक्किद की थी और उन्होंने हुकूमत तेलंगाना से अपील की है। तो आइए खबर हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ न्यू मदीना वोकेशनल जूनियर एंड डिग्री कॉलेज शालीबंडा टोलीशकी मेहदीपट्टनम जानी से बात कर रहा हूँ। और हमारे कॉलेज के अंदर जो है इंटरमीडिएट और डिग्री कोर्सेज के लिए जो है 5,000 रुपये में एडमिशन लिया जा रहा है। रिमेनिंग फ्रॉम स्कॉलरशिप से जो बच्चों के हासिल किया जाएगा। इसके अंदर MPC, BPC, CEC वोकेशनल कोर्सेज में MLT, PT, फिजियोथेरापी, MPHW और कंप्यूटर साइंस कोर्सेस है। और डिग्री के अंदर BCom जनरल, BCom कंप्यूटर, BBA और BSc न्यूट्रिशन जैसे कोर्सेस का आगाज़ किया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा कॉलेज 25 साल से जो है मार्केट में है। और दिस कॉलेज हैज़ वेल फर्निश्ड लैब्स, जैसा कंप्यूटर लैब है हमारे पास, जूलॉजी लैब है, न्यूट्रिशन लैब है और बॉटनी लैब है, बॉटनिकल गार्डन है। तो हाई फर्निश्ड लैब्स हैं हमारे। Once visit to the college and go through the colleges, so you can have some specific idea. And I request all the parents and the students, the government has providing a good facilities of the scholarship. Don't believe on the total year figures. आप चाहे तो बच्चा जो है स्कॉलरशिप से बहुत सारे अचीव करता, मगर आजकल बच्चे के पास टाइम ही नहीं है। द रीज़न इज एजेंडा कि भाई पेरेंट्स लेके आके फीस पे करते रहें, बच्चा इंटरटेनमेंट में है, बच्चे को चाहिए सेल फोन। और इसकी सबसे मेन एजेंडा पेरेंट्स उनको गाइडलाइंस नहीं कर रहे हैं। स्कॉलरशिप आपको TRS गवर्नमेंट, थैंक फॉर मिस्टर राजशेखर रेड्डी गारू, थैंक फॉर KTR गारू, हरीश राव साहब, असद साहब, अकबर साहब और तमाम MLO का जो है मैं खैर मकदम से जो उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि भाई आप लोग माइनॉरिटीज़ के हाथ से जो इतना स्कॉलरशिप के हाथ से अचीव करें। मैं पर्सनल पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूं कि भाई आप जो है बच्चों को गाइडेंस करिए अपनी स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए। देखा जाता लैक ऑफ क्रोर्स ऑफ रुपीज़ इन द माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट, मगर बच्चा अचीव ही नहीं कर रहा। बच्चा फर्स्ट ईयर में आता कॉलेज को फीस पे कर देता है, सेकेंड ईयर में आता फीस पे कर देता है, चले जाता, थर्ड ईयर में स्कॉलरशिप को अप्लाई नहीं करेगा। वे द स्कॉलरशिप, हाउ टू अप्रोच द फॉर द कॉलेज स्कॉलरशिप, बच्चों की स्कॉलरशिप कैसे लिया जाएगा। तो आप जब अप्रोच करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप कॉलेज में दे दिए, दैट्स नॉट अ बिग डील। आपको एजेंडा है, आपको जो है मी सेवा पे जाके हर चीज़ करने का है। मी सेवा के बाद आपको पेरेंट्स को जो टोकन नंबर है, टोकन नंबर पे अप्रोच होने का है कि कहाँ पे गवर्नमेंट आपको डिफेक्ट दे रही है। उसी के बाद जाके आप फिर उसके बाद मी सेवा पे जाना है। मी सेवा पे जाके जो जो गवर्नमेंट डिफेक्ट दे रही है बस उसको जो है आप अप्रोच करने का है। बस पेरेंट्स अप्लाई कर देते, बच्चे अप्लाई कर देते, उसके पीछे फीडबैक नहीं लेते, उसके पीछे क्या अप्रोच हो रहा है, कहाँ पे स्कॉलरशिप आ रही है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल इंटरमीडिएट में स्कॉलरशिप को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, यू विल बी अ डिफॉल्ट इन द गवर्नमेंट। आप इंटरमीडिएट में अप्लाई नहीं करें, आप बोलिए डिग्री में स्कॉलरशिप आ जाओ, कोई भी कॉलेज वाला नहीं लेके आ सकता। फॉर एग्जांपल आप डिग्री में स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप PG में जाएंगे, PG में स्कॉलरशिप आपको नहीं आएंगी। जब PG में स्कॉलरशिप नहीं आएंगी तो 3 साल की आपको पेरेंट्स को 5 साल की पनिशमेंट मिलेंगे। मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है बिहाफ फ्रॉम द सच न्यूज़ और हमारे थैंक फॉर शमशाद साहब और ताज भाई और हमारे आरिफ भाई, तमाम रिपोर्टों का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि आप मेरे पास अप्रोच करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। ये मैं जानता हूँ कि आप एक बड़ी तालीम याफ्ता फैमिली से आप हैं। आपके नाना साहब वाले जनाब प्रोफेसर मोमिन साहब की जो इंग्लिश की जो बुक जो छपी थी और उससे बहुत से लोगों ने इस्तेफादा किया। खुद मैंने भी उससे इस्तेफादा किया। बड़ी अच्छी किताब थी। उससे जो है बहुत से लोगों ने भी, नौजवानों को उसका अंदाज़ा नहीं है कि वो किताब क्या थी। मैं आपसे ज़्यादा आपका जो है वो ना करते हुए एक सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि आज जितने भी मदारिस हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, आज मैं समझता हूँ कि रोज़ अखबारात की न्यूज़ की वजह से ये समझ में आ रहा है कि वो लोग फाका कजी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अब गवर्नमेंट का जो ये नज़रिया है कि जो है स्कूल में बच्चे आने की वजह से कोविड का जो है बढ़ जाने का अंदेशा है।
मगर मैं नहीं समझता कि बस से स्कूल में पढ़ने के से, जबकि आप देखिए शराब की दुकानों में लोग बराबर जमा हैं, थिएटरों में लोग बराबर जमा हैं, मॉल में बराबर जमा है। तो फिज़िकल तालीम में और लैपटॉप की जो ऑनलाइन जो क्लासेस हैं, अब हर बच्चे के पास जो है लैपटॉप तो नहीं हो सकता। गरीब माँ बाप जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, वो लोग किस तरीके से जो है हर बच्चे को जो है एंड्रॉइड फ़ोन दिला के देंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्या आप हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे, और आप जो है तमाम आपके जो है बच्चों के माँ बाप से, पेरेंट्स हैं, उनसे क्या जो है आप कहना चाहेंगे कि फ़िज़िकल तालीम से आपको फ़ायदा है या ऑनलाइन में आपको फ़ायदा? सब आपका सवाल बहुत अच्छा है। ऑनलाइन क्लासेस पे बच्चा डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि आजकल अभी थोड़ी देर पहले बताया हमें, बच्चा एक हैबिचुएट हो गया कि भाई उन्हें एडिक्ट हो गया, सेलफोन का एडिक्ट हो गया। सेलफोन के बगैर आप उन्हें घर में कोई काम नहीं करेंगे, वालदा को सलाम नहीं करेंगे। जब आप यंग थे, जब साहिब समझ थे, और मैं जब था, और आज हम लोग बड़ों का एहतराम करते हैं, सलाम अलैकुम कहते हैं, मगर आजकल के बच्चों को पहले जो व्हाट्सएप चेक करने का जुनून हो गया, तो उन्हें जो कॉलेज के अंदर आके जब डिस्टर्बेंस रहता है, तो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर तो माँ बाप को तो मालूम ही नहीं होता कि भाई बच्चा किस किधर पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। बच्चा जो है ऑनलाइन क्लासेस बोल के बताता है, मगर उन्हें अपने अंदरूनी जो मसाजिद रहते, मातले रहते, जैसा किसी के साथ बातचीत करा, किसी के साथ चैटिंग करा, उसमें ज़्यादा मसरूफ़ रहता है। तो मैं गवर्नमेंट से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि आप ऑफलाइन क्लासेस का जो मौका दें और स्कूल को थोड़ा सा इंकरेज करें। काफ़ी स्कूल वाले परेशान हैं और काफ़ी जनों के जो है मद्दे हालात जो है बहुत बुरे हैं। मैं तमाम मीडिया के ज़रिए जो है मैं आप KCR साहब थे, असद साहब थे, KTR साहब थे, अकबर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करें, जहाँ पे हमारा माशरा बिल्कुल पीछे हो गया एजुकेशन के मामले में। आज देखिए 3 साल से बच्चों को एजुकेशन नाम की चीज़ ही नहीं मालूम है। बच्चा जो 9th क्लास 10th क्लास नहीं पढ़ा, वो इंटरमीडिएट क्या पढ़ेगा, जो इंटरमीडिएट नहीं पढ़ा वो डिग्री क्या पढ़ेगा बच्चा, उसी को बेसिक नॉलेज नहीं है। और द कल्चर जो यहाँ पे चल रहा है, बच्चे को वॉवल्स नहीं मालूम है, पार्टलर स्पीच नहीं मालूम है। अब इंटरमीडिएट के अंदर या स्कूलिंग के अंदर आके जो उसको पढ़ो बोलेंगे तो उसको वे ऑफ नॉलेज ही नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट से जो है बाय द प्रेस, हमारे सच न्यूज़ के ज़रिए मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि भाई लेट्स स्टार्ट द ऑफलाइन। क्या कोविड आपको स्कूलों में मिल रहा है साहब? क्या कोविड कॉलेजों में मिल रहा है? आप देखिए इतने जगहों पे जो है फंक्शंस हो रहे हैं, शराब की दुकानें चल रहे हैं, हर जगह पे चल रहे हैं। क्या बेचारे स्कूल वाले मिले हैं आप लोगों को हमारे? तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि KCR साहब, KTR साहब, असदुद्दीन साहब, अकबरुद्दीन साहब, आप हमारे वेल विशर्स है, आप हमारे जो है सविता इंद्रारी गारू से जो है मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे क्लासेस को जो स्कूल्स को जो परमिशन दे, बच्चों का मुस्तकबिल बनाए। स्टूडेंट्स आर द पिलर ऑफ द नेशन। मगर जब बच्चे ही नहीं रहेंगे तो हमारा देश तो जो है कई साल पीछे हो जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।